हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज़। तो मॉइस्चराइज़ आपने करना है किसी भी ऑयली चीज़ के साथ जो आपको सूट करती हो। मैंने वैसलीन ली है, तो सबसे पहले मैं वैसलीन के साथ मॉइस्चराइज़ करूँगी फेस को, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है सर्दियों में। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोई भी आप ले लें अच्छी सी कंपनी की। ठीक है, निविया की भी बहुत अच्छी है और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। अब मैं रेवोल्यूशन का ले रही हूँ प्राइमर, जो कि बहुत ही स्किनी गोल्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने अच्छे से फेस में जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जितने भी स्पॉट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो कि मेरे जितने भी डार्क स्पॉट्स, डार्क स्किन है वहाँ पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मुझे डार्क स्किन नज़र आएगी। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके बाद मैंने जो ये बेस बनाई हुई है ब्राइडल बेस, तो आज मैं इसको, वैसे मैं अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, लेकिन मैं आपको जो है अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी है। और इसको मैंने लाइट सा ही लिया है, तो मेरे फेस पे ये मर्ज हो जाएगी। तो इसकी भी मैं आपको वीडियो जो है वो जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने आपको, ये इतनी अच्छी बेस बनती है। और ये सिर्फ 3 से 4 बेसों की बनी हुई है और आपको फिर ज़्यादा बेसें नहीं अप्लाई करनी पड़ती, आप एक ही बेस में जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने फेस के मुताबिक पाउडर जो है वो ले सकते हैं। तो मैं पैनकेक को मैं पाउडर की फॉर्म में जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं जो आई शेडो ले रही हूँ वो है ब्राउन शेड। तो सबसे पहले आइज़ को जो है आपने लाइट ब्राउन से ही जो है वो शुरू करना है, क्योंकि आप सीधा डायरेक्टली डार्क शेड पे चले जाएंगे ना, तो वो कलर जो है वो निकल के नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बहुत ही लाइट शेड ले रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी ब्लैक और ब्राउन को मैंने मिक्स किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए। तो मैं इस तरह से अच्छे से जो है आइज़ के कॉर्नर्स पर जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और क्रीज लाइन मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपली जो है गोल्डन कलर अप्लाई करूँगी। और ये बहुत अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। ओके, तो इसके बाद मैं जब गोल्डन शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की लुक, आज का मेकअप कैसा लगा। और मेरे चैनल को जो है वो बहुत ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मेरे लिए ख़ास दुआ करें कि मैं अपना सैलून जो है वो जल्द से जल्द बना लूँ, क्योंकि हमेशा अ, दुआओं से ही जो है वो काम होते हैं। ठीक है, खुदावंद ही सारे काम करने वाले हैं और वो ही जो है आपके हर काम को पूरा करते हैं। तो आप मेरे लिए ज़रूर प्रेयर करें, ताकि मैं अपना जो भी मंसूबा है, जो भी काम है, ठीक है, खुदा के फजल से उसको पूरा करूं। तो मैं अच्छे से जो है वो कॉर्नर ब्लेंड कर रही हूँ, और कॉर्नर आपने अच्छे से ब्लेंड करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, और ये वाइट है, वाइट सिल्वर में है, तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, काशिश का हो या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, आपने ब्राउन शेड के साथ उसको लाइट सा ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब मैं अपनी जो है आईब्रो सेट करूँगी।
तो आईब्रोज मेरी सेट हो चुकी थी और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइट सा शिमर। और आज मैंने लाइट सा खुद ही शिमर जो है अप्लाई किया क्योंकि मेरी ड्रेस जो है ना वो गोल्डन में है, तो वो गोल्डन ड्रेस के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा शिमरी आइज़ ही अच्छी लगनी है। आप कोई भी मेकअप करते हो आप अपने ड्रेस के मुताबिक जो है मेकअप करते हो। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लैशेस लगा के भी लाइनर अप्लाई कर सकते हो और लैशेस से पहले भी लाइनर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ ब्राउज़र, ठीक है। और नोज़ की कंटूरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आई और आई जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत इजी तरीका है आई अप्लाई करने का। चूज़र की मदद से आप लैशेस को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं पिंक कलर में जो है ब्लशन ले रही हूँ और बहुत सॉफ्ट हाथ से जो है अपने नोज़ चीक्स पर जो है ब्लशन को अप्लाई करना है। और अब मैं कॉर्नर्स पर जो है हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के बिना तो मेकअप हमारा अधूरा है। और अब मैं नोज़ पे, चीक्स पे, चिन पे जो है हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक जो है मैं आज बहुत ही डिसेंट सी लाइट सी अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेड में। तो आपने जब भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है आपने सबसे पहले लिप लाइनर अप्लाई करना है, जिससे आपके होंठ जो है वो लिप लाइनर से प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से जो है आप इस चीज़ को गाइडलाइन समझ लें या कुछ भी समझ लें, आप अच्छे से जो है अपनी लिप्स पे जो है सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करें, उसके बाद लिप पेंसिल लगाएं, उसके बाद आपने लिपस्टिक या ग्लोस अप्लाई करना है। अब मैं जो नीचे आईज है मेरी इनर लाइन उसको मैं कवर कर रही हूँ। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।